नमस्कार, मैं कमल आग्ने। आज आप लोग को एक नई विधा से जोड़ने की कोशिश करता हूं, जो इधर नया प्रयास है। मैं आज शाम को इवनिंग वॉक के लिए निकला हूं और सोसाइटी के कैंपस में हूं, लेकिन कुछ ये फूल आप देख रहे हैं, रंगीन फूल जो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, फूलों से नहीं हंसना सीखो। हम लोग फूल से बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। ये जब सोसाइटी के ये रंगीन वातावरण जब ये फूलों का देखा है तो अचानक विचार मन में कुछ पहले का आ गया है। मुझे अचानक उदय प्रताप जी की कुछ कविताएं याद आ गई हैं। उदय प्रताप जी हमारे हिंदी के बहुत वरिष्ठ कवि हैं, हिंदी कवि सम्मेलनों के वयोवृद्ध कवि हैं। इसके साथ साथ वे उनका परिचय बड़ा ये भी है कि वे हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के गुरु भी रहे हैं। और आइए मैं उनका ये जो बहुत फेमस शेर आप लोगों ने सुना होगा कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के, मोबाइल के दौर के आशिक को क्या पता कि कैसे रखते थे खत में कलेजा निकाल के। तो आपने ये भी उनका सुना होगा। और ये शेर भी बहुत फेमस हुआ उनका कि पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है, नए खेवैये ये न समझे नदी का पानी उतर गया है। तो जिन्होंने जिंदगी को इतना बड़ा जिया है, उस बड़े अनुभव वाले व्यक्तित्व के कुछ छंद मुझे अचानक इन फूलों को देख करके याद आ गए, वो मैं आज आपके बीच में सुनाना चाहता हूँ। और ये छंद क्या है, पूरी जिंदगी का व्याकरण है कि हमें जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, ये फूल हमें क्या सिखाते हैं और इनसे हम क्या सीख सकते हैं। वाटिका में भांति भांति के अनेकानेक पुष्प, ये अलग अलग रंग के फूल आप लोग देख रहे हैं कि वाटिका में भांति भांति के अनेकानेक पुष्प, फल फूल जाते निज गर्व और गुमान में, कोई कोई देवता के शीश पे विराजता है, कोई फूलते ही टूट जाता बियाबान में। पांच पाखुरी के देह का भविष्य कौन कहे। पांच पाखुरी क्या है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। अब सुनिए कि पांच पाखुरी की देह का भविष्य कौन कहे, धूल बन जाना जिसे विधि के विधान में, किंतु वंदनीय पुष्प है वही जो छोड़ जाए बीज वसुधा में व सुगंध आसमान में। हमारी जिंदगी का भी यही फलसफा होना चाहिए, यही तरीका होना चाहिए कि हम जब यहाँ पर आए तो अपने साथ साथ सृजन का, अपने साथ साथ हंसी का, अपने साथ साथ बहुत अच्छे वातावरण का बीज छोड़ें और इसके बाद जब जाएं तो इस जिंदगी को इतना प्रकाशमान करके जाएं कि हमारी सुगंध आसमान में बिखरते हुए रहे। तो आप सोचिए कि ऐसे महान व्यक्तित्व का मुझे ये छंद आज याद आया तो मैंने आपके साथ शेयर किया। और एक दूसरा छंद उनका और सुना देना चाहता हूँ। ये भी छंद क्या है कि एक जिंदगी की एक यात्रा है। ये छंद सुनिएगा कि सांस, आज हमारे देश में सांसों का व्यापार भी शुरू हो गया। सांसों की इतनी दुर्गति होगी कि हम एक एक सांस के लिए तरस गए इस कोरोना काल में। लेकिन सांस खींचने से पूर्व ठीक से, कवि क्या कहता है कि सांस खींचने से पूर्व ठीक से विचार लो कि सांस धारने की कोई नीत होनी चाहिए। अगर आप सांस ले रहे हो तो ये याद रखना कि सांस खींचने से पूर्व ठीक से विचार लो कि सांस धारने की कोई नीत होनी चाहिए। मानिए तो मान अपमान का विधान या कि कर्म में मनुष्यता प्रतीत होनी चाहिए। कि मानिए तो मान अपमान का विधान या कि कर्म में मनुष्यता प्रतीत होनी चाहिए। कांच के खिलौने जैसी छुई मुई जिंदगानी खूब सावधानी से व्यतीत होनी चाहिए। और भूल करना तो है स्वभाव का मनुष्य का ही, मूल में तो भावना पुनीत होनी चाहिए। मूल में तो भावना पुनीत होनी चाहिए। इसलिए हम अपनी जिंदगी में कुछ भी करें लेकिन अपने मूल में, हमसे गलतियां हो सकती हैं लेकिन हम अपने मूल में, अपनी जड़ में अपनी भावनाओं को पवित्र रखें, भावनाओं को पुनीत रखें। इस कामना के साथ में आप सबको मैं ऐसे वीडियो दोबारा लाने की कोशिश करूंगा आप सबके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।